Hello everyone, good evening. Thank you for clicking this video. My name is Priyadarshini. So without wasting any time, I would like to start the video. So the topic is about ancient history. So we will today we will see the prehistoric period of India, like what is the history, how does it originated, and what are the sources of history. Okay, so first we will talk about what is history. So history means it certainly happened, past knowledge, investigation, inquiry. Okay, so in simple terms, it certainly happened in the past. Okay, so the word history is a Greek word historia. So how did the word historia emerged? So the father of history is Herodotus. Okay, so he used this term history in his renowned work, which is Historica. Okay, so I have forgotten to mention it in my notes. So, like, I would request everyone to remember this and write it in their note. So, in his renowned work, he used the term history. Okay, the renowned work is Historica. Okay, so the sources of history. What are the sources of histories? There are two sources: non-literary sources and literary sources. So in today's video we will cover the non-literary sources. So in non-literary sources it includes coins, inscriptions, monuments, archaeological remains. Okay, so in literary sources we can say it is a kind of Brahmanical literature, which includes Vedas, Purans. Okay, so we will cover it in next video. So in today's video we will see about the non-literary sources. So non-literary sources is divided in three categories: prehistory, proto-history, and history. Okay, what is prehistory? In simple terms, we can say that prehistory have no written evidence. It totally dependent on archaeologiकल सोर्सेस. सो प्री हिस्ट्री का आप सिंपल वर्ड लाइक याद रख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री के पीरियड में कोई रिटर्न एविडेंस नहीं थे, आर्कोलॉजी सोर्सेस पे बेस्ड था सब. ओके, जैसे पोट्री हो गए, मेटल इम्प्लीमेंट्स, स्टोन्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट. ओके, सो इन सिंपल टर्म्स कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, सब चीज़ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पे चलता था. ओके, अब आते प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री भी सिंपल है, लाइक रिटर्न स्क्रिप्ट्स तो हमें मिले थे बट हम उन्हें कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. ओके, सो जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें जो साइन लैंग्वेजेस थे, जो पिक्चर्स वगैरह थे, उसमें हम उन्हें कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, उनके इंस्क्रिप्शंस को हम पढ़ ही नहीं पाए. ओके, भले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत कुछ डिस्कवर करने को मिला बट हम कभी उनकी लैंग्वेज, उनकी बोल को समझ नहीं पाए. ओके, तो प्रोटो हिस्ट्री सिंपली ये डिफाइन करता है कि रिटर्न स्क्रिप्ट्स तो डिस्कवर हुए हैं, मिले हैं, बट हम उन्हें कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. सो प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैड सम रिटर्न रिकॉर्ड्स बट येट टू बी अंडरस्टूड. रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बट उन्हें हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए. ओके, एंड नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में हिस्ट्री बिगन हो गया हमारा, हम स्क्रिप्ट्स को भी पढ़ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंस्क्रिप्शंस है उन्हें हम सक्सेसफुली पढ़ पा रहे हैं. ओके, तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गई. हमारा इंडिया का जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जिसे सक्सेसफुली रीड किया था जेम्स प्रिंसप ने, वो था एम्परर अशोका. ओके, सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना. जो ओल्डेस्ट हमारा इंस्क्रिप्शन जिसे सक्सेसफुली पढ़ा गया है, अंडरस्टूड किया गया, वो था एम्परर अशोका इंस्क्रिप्शन. ओके, सो इन इंस्क्रिप्शंस को अंडरस्टूड किया, रीड भी किया और इन्हें लोगों तक पहुंचाया भी. Okay, and now we will move to the prehistoric period of India. ओके, सो प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया को हम स्टोन एज कह सकते हैं. ओके, स्टोन एज से स्टार्ट हुआ. सो स्टोन एज भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज कहेंगे, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. ओके, सो ये आप क्लियर कर लेना. क्लियर, ओके.
old Stone Age, Middle Stone Age, and New Stone Age. First, we will talk about the Paleolithic Age. Okay. Robert Bruce was a British geologist and archaeologist who is considered to be the father of prehistoric archaeology in India. रॉबर्ट ब्रूस को फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया इसलिए माना जाता है बिकॉज इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम रीजन में हैंड एक्स टूल को डिस्कवर किया था. In 1863 he discovered the पल्लवरम हैंड एक्स इन तमिलनाडु पल्लवरम रीजन. ठीक है, हैंड एक्स एक ऐसा टूल है जो ह्यूमंस उस टाइम के पीरियड के जो ह्यूमंस हैं उन्होंने हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज़ करते थे. ओके, सो हम लोअर Paleolithic एज में देख सकते हैं ये चीज़. ओके, द लोअर Paleolithic एज वॉज द आइस एज विच मेनली कंसिस्टेड ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स. ओके, सो लोअर Paleolithic एज के पीरियड के जो ह्यूमंस थे वो टोटली हंटिंग और गैदरिंग में डिपेंडेंट थे. मीन्स वो नेचर पे डिपेंड थे, फुली नेचर पे डिपेंड थे. ओके, सो किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे वो? हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लेवर्स, लाइम स्टोन्स. ओके, तो ऐसे टूल्स को वो यूज़ करते थे हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए. ओके, अब मैंने यहाँ कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है. भोपाल में बिभंटका केव्स हैं, उसे एक इम्पॉर्टेंट साइट माना जाता है. लोअर Paleolithic एज के जो टूल्स हैं, ठीक है, वो इस साइट में मिले हमें. ओके, सो ये याद रखना. एंड अनदर वन इज नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइट फ्रॉम दिस एज. ओके, सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लोअर Paleolithic एज के. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मिडल Paleolithic एज के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें बहुत सेवरल प्लेसेस में मिले थे. जैसे नर्मदा रिवर हो गया एंड साउथ पार्ट का तुंगभद्रा रिवर. सो इन रिवर्स में हमें बहुत से आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले मिडल Paleolithic एज के, जैसे राजस्थान के लूनी वैली में, उत्तर प्रदेश के बेलन वैली में, एंड मध्य प्रदेश बिभंटका केव्स. ओके, सो ये याद रखना. अपर Paleolithic एज के पीरियड में जो टूल्स यूज़ किए गए थे उसमें हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिले. ओके, वो हमें नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दूंगी वो पॉइंट. एंड लाइक हाँ, यहाँ एक पॉइंट है, वार्मर एंड ह्यूमिडिटी वॉज लो एज़ कम्पेयर टू आइस एज. अगर हम आइस एज की बात करें, लोअर Paleolithic एज में वार्म एंड ह्यूमिडिटी था, बट अपर Paleolithic एज में वार्म एंड ह्यूमिडिटी बहुत कम हो चुका था एज़ कम्पेयर टू आइस एज. एंड इस पीरियड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन टूल्स में हमें देखने को मिलेंगे. तो वो कौन कौन से टूल्स हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे निडल्स, बुरिन्स, फिशिंग टूल्स, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, बोरिंग टूल्स. तो साइडेड ब्लेड्स एंड बुरिन्स जो है, बुरिन्स के जो साइट्स हैं, इन साइट्स में हमें देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड झारखंड. ठीक है, सो इन साइट्स में हमें ये टूल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं. ओके, सो गुजरात के सैंड ड्यून में ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, फ्लेक्स जैसे टूल्स डिस्कवर किए. ओके, सो ये था हमारा Paleolithic एज. ओके, अब हम आएंगे Mesolithic एज. Mesolithic एज को मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है. मीजो मीन्स मिडल एंड लिथोस मीन्स स्टोन. ओके, सो इन सिंपल टर्म आप ये याद रख सकते हैं, Mesolithic टाइम पीरियड में जो ह्यूमंस थे उन्होंने एग्रीकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया था.